फ्रेंड्स, मेरे आज के व्यंग का शीर्षक है सेवा सतर्कता सप्ताह। आपने भी देखा पड़ा होगा, हमारे यहाँ इस तरह के दिवस, सप्ताह, पखवाड़े मनाने का बहुत रिवाज है। कोई बात हो उसके नाम पर आज सद्भावना दिवस है। मतलब बाकी 364 दिन आप सद्भावना ना रखें, आज रखें, और सिंबॉलिक टाइप टोकन। तो इस तरह के दिवस, सप्ताह, पखवाड़ों की हमारे भारत महान में बहुत ज़्यादा बहुलता है। तो सेवा सतर्कता सप्ताह प्रस्तुत है आपके सामने मेरा एक व्यंग। पहले सतयुग में कोई दिन, सप्ताह, पखवाड़ा नहीं मनता था। उसका एक कारण था, क्योंकि लोग बाग जो है वो 300 दिन 12 महीने सदाचार से पेश आते थे। सेवा, भ्रातृभाव, ईमानदारी, प्रेम, बलिदान, सारे गुण जनता में खलबत्ते से कूट कूट के और सिलबट्टे से पीस पीस के भरे रहते थे। अब आप पूछ सकते हैं कि ये सिलबट्टे से पीस पीस कर और खलबत्ते से कूट कूट कर ही क्यों भरे रहते थे। उसका एक सिंपल कारण तो यह है कि तब मिक्सी नहीं चली थी। फिर समय बदला और तेजी के साथ बदला, और इन सभी गुणों को द्विगुणित करने के लिए, और ज़्यादा चमकाने के लिए, दोगुना करने के लिए, जनता जनार्दन को इनकी याद दिलाने को सभी तरह के दिवस, सप्ताह, पखवाड़े मनाए जाने लगे। पब्लिक मेमोरी आप जानते हो वैसे ही शॉर्ट होती है, और आजकल की येलो जर्नलिज्म और इतने सारे ढेर सारे चैनल और ब्रेकिंग न्यूज़ पर आते घोटालों के चलते पब्लिक मॉरल और पब्लिक मेमोरी दोनों फैशन मॉडल्स के वस्त्रों की तरह हो गए हैं। एक बार सतर्कता सप्ताह से दो चार होना पड़ा। मैं कहता हूँ गश आ गया। कल्चरल शॉक कहना भी उसे कम आंकना होगा। क्या तर्क, क्या कुतर्क, बुरा न मानो, सतर्कता सप्ताह है, विजिलेंस वीक। मैं स्टेशन पहुंचा, रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो कोई अफरा तफरी ना थी। सब बहुत ही अनुशासित और सुव्यवस्थित था। प्लेटफॉर्म चमक रहे थे। अनाउंसमेंट का एक एक शब्द सुनाई दे रहा था और कानों में मिश्री सी घोल रहा था। जगह जगह कूड़ेदान थे जिन पर लिखा था यूज मी, और तो और लोग कूड़ा भी वहां डाल रहे थे। इंक्वायरी वाले आकर पूछ रहे थे, मे आई हेल्प यू। ना कोई स्वेटर बुन रहा था, ना कोई आपस में बात कर रहे थे। यहाँ तक कि फ़ोन पर भी बातें नहीं कर रहे थे। कुली ने पूछा, महोदय क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूँ? मैंने कहा, भाई दाम बताइए कितना। तो वो विनम्रता से दोहरा हो गया, बोला सर सिर्फ 1 रुपया। मैंने, भाई 1 रुपया? बोला सर हमारे देश के नेता लोग, मंत्री लोग कई बार 1 रुपये में पूरे देश का भार उठाते हैं। क्या मैं इतना निकृष्ट हूँ कि आपकी एक अटैची नहीं उठा सकता? साहब, ये सतर्कता सप्ताह है। हर एक खिड़की, मेज और बंदों की कमीज पर एक प्लेट लगी थी, तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था, मे आई हेल्प यू, इंक्वायरी यहाँ करें। और वो सच तो ये, वो बुला बुला कर लोगों की हेल्प कर रहे थे। हाँ बाबूजी कहाँ जाएंगे? हे माई, हे भैया, हाँ बाबा, हाँ बेबी, कहाँ जाओगी? मैं टिकट खिड़की पे पहुंचा तो टिकट बाबू ने मुझसे गुड मॉर्निंग, मे आई हेल्प यू कहा, और मुझे एक बुके देकर ठंडा गर्म पूछा। मेरे ना कहते कहते भी उसने पेप्सी खोली तो दी। मैं गदगद हो गया। मैंने सोचा ये मुझे शायद रेलवे के कमर्शियल विभाग का या फिर विजिलेंस विभाग का समझ रहा है। मैंने कहा, भाई मैं रेलवे में नहीं हूँ। वो मुस्कुराया, लजाया, और शहद भरे शब्द आए, ऐसी बातें कर रहे हैं सर, आप कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं। ग्राहक तो ईश्वर का रूप होता है। मुझे सेवा का अवसर देकर आपने मुझ पर उपकार किया है। आप इस टिकट कुटिया पे पधारे, आपने हमारे भाग्य जगाए हैं। मैंने उससे टिकट मांगा तो, और आरक्षण पत्र दिया, तो उसने फौरन मेरे हाथ में कंफर्म टिकट रख दिया, और पूरे के पूरे पैसे लौटाए भी जितने बनते थे। ना कोई नोट जो है नीचे खुली ड्रॉअर में गिराया, और ना कोई और हाथ की सफाई दिखाई, और मुझे बेस्ट ऑफ जर्नी कम अगेन भी कहा। डिब्बे के बाहर टीटी और गार्ड ऑफ ऑनर की मुद्रा में मेरा वेलकम करने को खड़े थे। एक ने सलूट मारा, दूसरा मुझे मेरी सीट तक एस्कॉर्ट करके ले गया। उसने मुझे कहा कि किसी भी तकलीफ में मैं उसे याद करूं और सेवा का अवसर देकर उसके लोक और परलोक को सुधारने में सहायक बनूं। राजभाषा विभाग वाले अलग इठलाते घूम रहे थे। इनफैक्ट साल में ऐसे मौक़ों के लिए वो अपनी सारी एनर्जी बचा के रखते हैं। उन्होंने बताया कि हिंदी में पट्टिकाएँ लगा दी गई हैं, साथ ही द्विभाषी पोस्टर, रबड़ की सीलें, और जिन अधिकारियों की हिंदी वीक है उन्हें बढ़िया आर्ट पेपर पर छपी लघु पुस्तकाएँ दे दी गई हैं। और जैसे उदाहरण के तौर पर धूम्र दंडिका सेवन वर्जित है,
इनफैक्ट राजभाषा वाले अधकचरी अपसंस्कृति के खिलाफ हैं, तो वो शुद्ध हिंदी के ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ के लाते हैं शब्दकोश में से, अथवा कॉइन करते हैं, भगवान जाने, कि वो इंग्लिश से भी थोड़ा 4 कदम आगे ही रहें। धूम्रदंड का सेवन वर्जित है। अब जैसे कुली क्या ट्रेन का सिग्नल डाउन है, तो इसकी हिंदी राजभाषांतर कुछ यूँ होगा, कुली के लिए जो शब्द यूज़ किया है, हे भारवाहक, क्या लोहपथ गामिनी आवक जावक सूचक डंडा नतमस्तक हो गया है? और इसका उत्तर सुनने को आप रुकेंगे तो अगले की तो ट्रेन ही छूट जानी है। पर्वता उत्पन्न दुग्ध एवं शर्करा मिश्रित उत्तेजना युक्त उष्ण पेय अर्थात चाय, उसका प्याला केवल 1 रुपया मात्र। लेखा विभाग की तरफ मुड़ते ही देखा कि सबको पूरा वेतन दिया जा रहा है। लेखा विभाग की एक टीम सभी कटौतियों और भत्तों को मदवार समझा रही है। किसी को भी कल आने, फॉर्म डुप्लीकेट में भरने, अटेस्टेशन और विटनेस के चक्करों में नहीं डाल रहे हैं। लोग जाते हैं और काउंटर से नए करारे करारे नोट लेके इठलाते हुए लौटते हैं, हंसते हुए। सभी फाइलें और जो प्रपोजल्स और जो टेंडर हैं वो बिना वेट के ही सेम डे वेट होकर आ रहे हैं। और कहते हैं, और उनका कहना है कि हम तो साहब देखिए सर्विस डिपार्ट हैं, सर्विस यानी सेवा, सेवा। पीछे कुछ लोगों ने हमारे विभाग का संधि विच्छेद करके हमारा बड़ा नुकसान किया है। अच्छे भले लेखा विभाग को उन्होंने कर दिया ले खा, ले खा। इसकी भरपाई करना ही अब उनका टारगेट मिशन है। कार्मिक विभाग में सब एक दूसरे की मदद को तत्पर हो रहे थे। सुविधा पास बनवाने जाओ तो पास बाबू बिना फॉर्म में मीन मेख निकाले और परसों आना कहने की बजाय खड़े खड़े पास वहीं के वहीं दे रहा था। और बिना स्कूल प्रमाण पत्र अथवा मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे क्वार्टर रोकने की अनुमति भी दनादन वहीं दी जा रही थी, ऑन द स्पॉट। सब और मंगलमय वातावरण था जी। और एक ही पुकार थी, आइए साहब, आइए, बताइए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी ए चांस टू सर्व यू। सभी फाइलों को अफसर सेम डे निपटा रहे थे, बिना प्लीज स्पीक, प्लीज डिस्कस, प्लीज लिंक रूल्स लिखे हुए। लोगों के थोक के भाव प्रमोशन हो रहे थे। सभी केस आज के आज ऑन द स्पॉट हो रहे थे। किसी को भी परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने आने को नहीं कहा जा रहा था। ना ही उनका पिछला आवेदन पत्र और उनके कागजातों की कॉपी और थ्रू प्रॉपर चैनल आने को झिड़की दी जा रही थी। सीनियरिटी के सभी विवाद लोक अदालत की तरह निपटाए जा रहे थे और दोनों पार्टियां हंसते हंसते लौट रही थी। ट्रेन में खाना इतना लजीज था कि पूछो मत। और वो बार बार आग्रह करके, और लीजिए, नरम पूड़ी है, दही का एक कुल्हड़ तो लेना ही पड़ेगा, स्वीट डिश थोड़ी और चलेगी, कम कैलोरी की है। चारों ओर यही मनोहार थी। ये आइसक्रीम तो आपने टेस्ट ही नहीं की, आप कहें तो पैक करा दूं। वेटर ने ट्रिप के लिए अपनी ओर से कोई प्लेट भी नहीं घुमाई, सौंफ वौंफ डाल के और 50-100 रुपये के नोट डाल के। सतर्कता विभाग का एक निरीक्षक टीटी से बड़ी ही विनम्रता से पेश आ रहा था। भाई साहब, मेरा सुविधा पास नंबर नोट कर लें और मेरा आरक्षण किस बर्थ पर है, कृपया बताएं। खाना वो घर से कटोरदान में साथ लाए थे। और ताज्जुब की बात तो यह है कि वो कह रहे थे कि उन्हें बाहर का खाना जो है माफिक नहीं पड़ता। तो वेटर का चाय पानी का बिल उन्होंने पूरा पूरा दिया। अब ये कहकर उन्होंने वेटर तो नर्वस हो गया, बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़ा रहा और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। और वो पूछ रहा था कि साहब क्या गलती हो गई माई बाप, या आप पैसे क्यों दे रहे हैं? मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ साहब, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करें, आगे नहीं करूँगा। साइक्लो स्टाइल और फोटोस्टेट वाले जो हैं वो ना तो बीड़ी पी रहे थे ना खैनी खा रहे थे, बस दनादन मशीन चला रहे थे। उनका हाथ जो रुकने पे ही नहीं आ रहा था। ये वही फोटोस्टेट वाला था जो मशीन ठीक हो तो खुद बीमार होता है और खुद ठीक हो तो मशीन बीमार। वो बिना मान मनोबल के मशीन को हाथ भी ना लगाता था पहले तो, और 2-4 हफ्ते की देरी को तो वो देरी नहीं मानता। इनफैक्ट जीवन में सभी अच्छी बातों का अंत आता है। और लो जी लो, पलक झपकते ही सतर्कता सप्ताह अभी शुरू भी ना हुआ था कि ख़त्म हो गया। सोमवार को स्टेशन पर वापस अफरा तफरी थी, कोई सीट पे ना था। फ़ोन पर उसकी, और था भी अगर तो फ़ोन पर उसकी बातें ख़त्म होने को ही नहीं आ रही थी। एक बाबू से कोई कुछ पूछना चाहा तो उसने बिना बोले आंख तरेर कर एक तख्ती की ओर इशारा कर दिया जिस पे लिखा था नो इंक्वायरी प्लीज़। कुली यात्रियों से सामान लगभग झपट रहे थे और पैसों को लेके मरने मारने पर उतारू थे। जगह जगह गंदगी के ढेर, कुत्ते, भिखारी, झपटमार, फकीर सभी प्लेटफॉर्म पर, और कटल सभी प्लेटफॉर्म पर ऐसे बेफिक्री से टहल रहे थे जैसे यहीं के डोमिसाइल हों। लेखा विभाग ने सभी फाइलें लौटा दी थी और पिछले सभी संदर्भ मूल प्रति में लिंक करने को कहा था, अगले पिछले 10 वर्ष के, और पूरा विवरण मांगा था। और
18 ऑब्जेक्शन अलग लगाए थे। और कार्मिक विभाग का एक बाबू वो उसके रिटायर्ड कर्मचारी से ही उलझा हुआ था और उससे उससे जीवित होने का प्रमाण मांग रहा था कि तुम जीवित हो, इसका प्रमाण दो। दूसरी ओर बाबू लोग ये कह कह के आवेदन मिले ही नहीं, जो भी आ रहे थे उनसे पिछले संदर्भ की प्रतियां मांग रहा था। किसी ने आवेदन की रसीद पावती मांगनी चाहिए तो उसने आवेदन ही फेंक दिया, बोले भैया डाक से भेज देना। बाकी सबको ये कह के लौटा दिया तुम्हारे केस ऊपर गए हैं, और फिर वो अपना चाय पीने चले गए। सतर्कता विभाग वाला टीटी को भड़का रहा था, क्यों भाई तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? टीटी घिघिया रहा था, हजूर चार्ट देख लें, एक भी बर्थ खाली नहीं है, मेरा कैश गिन लें, ना शॉर्ट है ना एक्सेस है। सतर्कता निरीक्षक उसकी एक ना मान रहा था, वो सतर्क था और टीटी के सभी तर्क ताक पे रख रहा था। बेटा तू अभी जानता नहीं, तेरा विजिलेंस से कभी पाला नहीं पड़ा है। हमें आती है बर्थ लेने की चार्ट, हमें आती है बर्थ लेने की आर्ट, तू अपने पास रख अपना ये चार्ट। बर्थ तो यूं निकलती है, उसने हाथ छटका के चुटकी मार बजाते हुए कहा। जानता नहीं हम विजिलेंस से हैं, ऐसा फंसाएंगे कि नौकरी, पेंशन और ग्रेचुटी सबसे हाथ धो बैठेगा। कहे तो एग्रीड लिस्ट में डाल दें। साहब ये एग्रीड लिस्ट क्या होती है? अरे इतना भी नहीं जानता? जो पार्टी एग्री ना करे उसे हम एग्री कराने को एग्रीड लिस्ट में डाल देते हैं, अर्थात वो पार्टी जिसे एग्री कराने को हम एग्रीड लिस्ट में डालने को एग्री हो जाएं। अब हटा चल, तू नहीं समझेगा, हमें क्या पता नहीं है कि तुम लोग हमें क्या मक्खी मच्छर बोलते हो। उस दिन की बात है, टीटी अपने साथ दूर के पास के सभी रिश्तेदारों को लेकर चढ़ा हुआ था और चढ़ते ही पूछता है टीटी से कि भाई ट्रेन में मक्खी मच्छर तो नहीं है? बच्चों मच्छर जानता है ना, काट ले तो मलेरिया हो जाएगा, फिलेरिया हो जाएगा। फालसीपोरम का तो तूने नाम भी नहीं सुना होगा। चल अब जल्दी से केबिन खाली करा और चिकन, चल चिकन रहने दे, आजकल बर्ड फ्लू चल रहा है। ऐसा कर फिश फ्राई और मटन भिजवा दे और सोडा और ग्लास भी भेज देना। ज़्यादा ना नुकुर की तो तेरा ये चार्ट जब्त, कचहरी बंद, मुकदमा खारिज। दूसरे दृश्य में सतर्कता निरीक्षक निरीह रक्षक चौकीदार से उलझा हुआ था गेस्ट हाउस के। भाई तू हमसे हमारा डेजिग्नेशन पूछ रहा है? इतना कम नहीं है कि हम यम हैं, यम विजिलेंस से हैं भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? और नहीं आई तो चल अपने चादरें, तकिए के गिलाफ और तौलिया गिनवा सारे, जितना तेरा सेंक्शन स्ट्रेंथ है उतनी है भी कि नहीं। आज न छोड़ेंगे हरिप्पा। दृश्य 3, निरीक्षक उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ उलटता फेरता एकदम उछल पड़ा। सर देखिए 10 में से 10 दिए हैं यहाँ, ये क्या धांधेबाजी है? सरासर अंधेर कर दी है। भला कभी 10 में से 10 भी किसी के सुने हैं? वाजी वाह, आपने तो लूटी मचा रखी है, और वो भी हमारे रहते। अधिकारी ने कहा, मुझे लगा कि प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब दिया है इसलिए 10 में से 10 दिए। वाह जी वाह, तुम्हें और क्या क्या लगता है? और ये तुम्हें ऐसा लगे इसके लिए कितने लगे? आप क्या बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वाह जी वाह, अब हमारी बात ही समझ नहीं लग रही है। हम पूछ रहे हैं कि 10 में से 10 देने के तुमने कितने लिए? 10,000, 10 लाख? ये क्या बकवास है? अरे यही तो हम जानना चाहते हैं कि ये क्या बकवास है। यही तो हमारी ड्यूटी है भाई। भला कभी किसी के 10 में से 10 भी सुने हैं? जब्त करो जी इसकी कॉपी किताबें सब और फाइलें, सीजर मीमो दो और इसको जूलियस सीजर बना दो। दृश्य 4, भाई ये टेंडर कमेटी में चौथा मेंबर कौन है? ये विजिलेंस से हैं, ताकि बाद में हमारा चौथा ना करें। आदेश आया कि सभी टेंडर कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, वर्क्स कमेटी, हाउसिंग कमेटी, प्रेम, जेसीएम, परचेज कमेटी, महिला समिति, पीएनएम, नॉन पेमेंट मीटिंग में विजिलेंस का एक मेंबर कंपलसरी होगा। और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। देखिए बात का कोई झंझट नहीं रखा, जिसको L1 करना है अभी सब मिल बांट के कर लेंगे और यहीं भाईचारे से निपटा लिया जाएगा। बात की सिरदर्दी पूछताछ से एक झटके में ही मुक्ति मिल जाएगी। चलो हम शपथ लेते हैं, हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम तुम। ट्रेन में खाना ठंडा और बासी था। वेटर ने पूछने पे बताया, यही है, खाना है तो खाओ। दही खट्टी थी, अचार मीठा था, चपाती पुराने टायर के रबड़ की तरह खिंच रही थी। दाल में दाल ही नहीं थी, अन्य बहुत सी वस्तुएं थीं। सलाद के नाम पे पिलपिले प्याज की जड़ वाली गांठें थीं। गांठें ही गांठें थीं, गांठें जो जीवन के हर क्षेत्र में लगती ही जा रही हैं और सुलटने में ही नहीं आ रही। वेटर बता रहा था, भाई आप लोग कस्टमर हैं, समझ गए? कष्ट हम देंगे, बाकी आपका। मुझे मशहूर शेर याद हो आया, महफिल उनकी साकी उनका, महफिल उनकी साकी उनका, आंखें मेरी बाकी उनका।